नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं शिव प्रसाद सर ऑफिशियल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने भारत की आत्मा को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। आज का विषय है स्वामी विवेकानंद, संपूर्ण जीवन परिचय। यह वीडियो केवल जीवनी नहीं है, यह एक शिक्षक की तरह समझाने वाली कहानी है। स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन केयरफुली। दिस इज़ नॉट ओनली हिस्ट्री, इट इज़ अ लेसन ऑफ लाइफ। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को सिखाया कि कमजोरी सबसे बड़ा पाप है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा धर्म। आइए अब सीखते हैं जन्म, परिवार और बचपन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ है। उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे। वे तर्क, कानून और आधुनिक विचारों में विश्वास रखते थे। माता भुवनेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक थीं, करुणामयी और संस्कारों से भरपूर थीं। नरेंद्र नाथ के व्यक्तित्व में पिता की तर्क शक्ति और माता की आध्यात्मिकता दोनों का समन्वय दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, नोट दिस पॉइंट। गुड अपब्रिंगिंग बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। बचपन से ही नरेंद्र निडर थे। वे किसी भी बात को बिना समझे स्वीकार नहीं करते थे। वे बार बार पूछते थे, ईश्वर क्या है? क्या ईश्वर है? क्या किसी ने ईश्वर को देखा है? अब आइए सीखते हैं शिक्षा और बौद्धिक विकास। नरेंद्र नाथ पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने पढ़ा वेदांत, उपनिषद, गीता, पाश्चात्य दर्शन और अंग्रेजी साहित्य। लेकिन वे केवल किताबों तक सीमित नहीं थे। ही वांटेड एक्सपीरियंस, नॉट ओनली इंफॉर्मेशन। वे कहते थे, जब तक सत्य का अनुभव ना हो तब तक केवल पढ़ना अधूरा है। यहीं से उनके जीवन में एक सच्चे गुरु की खोज शुरू हुई। फिर बाद में रामकृष्ण परमहंस से भेंट हुई। एक दिन नरेंद्र नाथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुँचे। वहीं उनकी भेंट हुई रामकृष्ण परमहंस से। नरेंद्र नाथ ने वही प्रश्न पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने तुरंत उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। स्टूडेंट, दिस आंसर चेंज हिज लाइफ। इसी उत्तर से उनका जीवन बदल गया। धीरे धीरे नरेंद्र नाथ उनके शिष्य बन गए। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें सिखाया, सभी धर्म सत्य तक पहुँचने के मार्ग हैं। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। प्रेम, करुणा ही सच्चा धर्म है, ये बताया। अब आइए सीखते हैं संघर्ष, गरीबी और भारत भ्रमण। गुरु के देहांत के बाद नरेंद्र नाथ का जीवन कठिन हो गया। घर में गरीबी थी, नौकरी नहीं थी, भविष्य जो उनका था अनिश्चित था। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, कभी पैदल, कभी भूखे। उन्होंने देखा, एक ओर राजाओं का वैभव है और दूसरी ओर जनता की गरीबी। ही saw the रियल इंडिया। तभी उन्होंने समझा कि भारत की समस्या धर्म नहीं बल्कि अज्ञान और कमजोरी है। अब आइए समझते हैं संन्यास और नामकरण। सन 1886 में नरेंद्र नाथ ने संन्यास लिया। उनका नया नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद। विवेक यानी सही और गलत का ज्ञान, आनंद यानी आत्मिक सुख। अब उनका उद्देश्य स्पष्ट था, भारत को जागृत करना और मानवता की सेवा करना। अब ये देखते हैं शिकागो में भाषण, जो कि 1893 में हुआ। 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो पहुँचे। विश्व धर्म महासभा में उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा।
दैट डे इंडिया स्पोक टू द वर्ल्ड। उन्होंने सहिष्णुता, भाईचारे और भारतीय दर्शन की महानता बनाई। रामकृष्ण मिशन और शिक्षाएं। सन 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की संस्थापना की। उद्देश्य था उनका शिक्षा, सेवा और आध्यात्मिक विकास। उनकी शिक्षाएं थी कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। वे कहते थे कमजोर बनना पाप है। लेखन और ग्रंथ। स्वामी विवेकानंद ने कई महान ग्रंथ लिखे, जैसे राजा योग, कर्म योग, भक्ति योग, जाना योग, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। हिज राइटिंग्स आर स्टिल इंस्पिरेशन द वर्ल्ड। अंतिम समय और महासमाधि। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ली। उस समय उनकी आयु केवल 39 वर्ष की थी। स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस लाइन, शॉर्ट लाइन बट इमोर्टल इम्पैक्ट। उपसंहार संदेश देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें आत्मविश्वास, सेवा और साहस सिखाता है। उनका अमर संदेश है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, फॉलो दिस मैसेज इन योर लाइफ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब